हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन फोर्थ क्लास 12th का हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपनी सेकंड क्लास इट मीन्स सेकंड वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन फोर्थ का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा था कि अरब जब इंडिया में आए थे तो दाहिर सैन के हारने का क्या रीज़न था, दाहिर सैन क्यों हार गया था अरब से, जबकि वो एक ब्रेव पर्सन था। हमारा पॉइंट है no sense of harmony and cooperation between Bharatiya rulers and they always tried to took shelter on interest। सिंपल सी बात है, अरब जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने ये देखा कि जो भारतीय रूलर्स है उन रूलर्स में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इट मीन्स उनमें हारमोनी और कॉपरेशन का लैकनेस है। हारमोनी इट मीन्स वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और मिलजुल कर नहीं रहते हैं, और वो जो भी लड़ाई करते थे, कॉन्फ्लिक्ट करते थे इंडियन रूलर्स इट मीन्स भारतीय रूलर्स, उसमें उनके अपने इंटरेस्ट होते थे। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है कासिम कैपेबिलिटी, करेज एंड लीडरशिप पावर एंड अरब सेंटिमेंट फॉर रिलीजन ऑफ अर्निंग गोल्ड्स एंड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम खलीफा। कासिम कैपेबिलिटी, कासिम बहुत ज़्यादा कैपेबल था और करेजियस पर्सन था और उसमें लीडरशिप भी पावर भी बहुत अच्छी थी। अरब सेंटिमेंट पूरी तरह से रिलीजन के साथ टच थे, जुड़े हुए थे, रिलीजन को वो प्रिफर करते थे। और अर्निंग ऑफ गोल्ड, उनको अरब को गोल्ड, मिलिट्री सपोर्ट पूरी तरह से खलीफा के साथ से मिला हुआ था। खलीफा था मुसलमानों का रिलीजियस गुरु। ये हमने पढ़े थे दाहिर सैन के डिफीट के रीज़न अरब जब इंडिया में आए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब के टाइम में सिंध पे दाहिर के रूल था जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, और मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का ही कज़न था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट का रूल था जालोर, अवंती, कन्नौज पे रूल था। कन्नौज, नागभट्ट फर्स्ट इट मीन्स गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की कैपिटल थी। फर्स्ट कैपिटल है भीनमाल, सेकंड कैपिटल है जालोर। नागभट्ट फर्स्ट ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था मालवा। ही ऑल्सो मेड अवंती उज्जैन हिज कैपिटल। नागभट्ट फर्स्ट ने सबसे फर्स्ट कैपिटल बनाई थी भीनमाल को, सेकंड कैपिटल बनाई थी जालोर को, और थर्ड कैपिटल अवंती, जिसे हम उज्जैन भी कहते हैं, उसे अपना कैपिटल बनाया था। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। कि नागभट्ट जो कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का फाउंडर था, उसके अचीवमेंट्स क्या थे। नागभट्ट नॉट ओनली प्रोटेक्टेड वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम मुस्लिम इन्वेशन बट ऑल्सो रिगेन द कंट्रोल टू देयर डोमिनेटेड स्टेट। नागभट्ट फर्स्ट ने न केवल वेस्टर्न इंडिया को प्रोटेक्ट किया मुस्लिम इन्वेशन से, और उसने किया रीगेन द कंट्रोल ऑन देयर डोमिनेटेड स्टेट, और उन्होंने जो डोमिनेटेड स्टेट थे, जो मोहम्मद बिन कासिम के हाथ से चले गए, मोहम्मद बिन कासिम के कंट्रोल में चले गए थे, मोहम्मद बिन कासिम से वापस उसने जो स्टेट थे, डोमिनेटेड स्टेट थे, उन्हें रीगेन किया। फिर हमारा आ जाता है टॉपिक नागभट्ट फर्स्ट जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का फाउंडर था, किससे रिलेटेड प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट फर्स्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, नागभट्ट गेन द टाइटल नागार्जुन। नागभट्ट ने टाइटल गेन किया था नागार्जुन। एज ए रिप्रेसिव ऑफ फॉरेन अटैकर्स, नागभट्ट फर्स्ट को फॉरेन अटैकर्स का रिप्रेसिव माना जाता है। रिप्रेसिव का मतलब होता है क्रश करने वाला माना जाता है। प्रिवेंट द प्रतिहार पावर, और प्रतिहार की पावर को उन्होंने प्रिवेंट किया। फिर हमारा आ जाता है नागभट्ट फर्स्ट को प्रतिहार ऑफ राम भी कहा जाता है। इट मीन जिस तरीके से राम भगवान ने पूरी तरह से पूरी जो पीपल्स थे उन्हें रावण की जो एक्सप्लॉइटेशन से बचाया था, उसी तरीके से प्रतिहारों को एक्सप्लॉइटेशन से बचाया था नागभट्ट फर्स्ट ने। नागभट्ट द डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड। फिर हमारा आ जाता है बैटल ऑफ मुंगेर। बैटल ऑफ मुंगेर में हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले स्टडी आ जाती है बैटल ऑफ मुंगेर में। बैटल ऑफ मुंगेर किसके बीच में हुआ था। बैटल ऑफ मुंगेर धर्मपाल के बीच में हुआ था
और नागभट्ट सेकंड के बीच में हुआ था। इसमें धर्मपाल हार गया था। बैटल ऑफ मुंगेर, धर्मपाल जो कि पाल डायनेस्टी का रूलर था, नागभट्ट सेकंड के बीच में हुआ था। इसमें धर्मपाल हार गया था। फिर हमारा है दलपत विजय ने खुम्मान रासो लिखी थी और इसमें कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुहिल खुम्मान्स ओवर द मुस्लिम, इसमें ये बताया है कि गुहिल खुम्मान ने पूरी तरह से जीत लिया था मुस्लिम डायनेस्टी को। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बप्पा रावल। बप्पा रावल का सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है रियल फाउंडर ऑफ गोहिल डायनेस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बप्पा रावल, रियल फाउंडर ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। मेवाड़ पे गोहिल डायनेस्टी के फाउंडर, इट मीन गोहिल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने का काम बप्पा रावल ने किया था। बप्पा रावल ऑल्सो नोन कालभोज, बप्पा रावल को कालभोज भी कहा जाता है। बप्पा रावल की डेथ हुई थी नागदा में। गुहिल डायनेस्टी को मेवाड़ में एस्टैब्लिश करने का काम बप्पा रावल ने किया था। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जानते हैं और बप्पा रावल की डेथ हुई थी नागदा में। बप्पा रावल ने गोल्ड कॉइन्स को मिंट किया था। बप्पा रावल ने गोल्ड कॉइन्स को मिंट किया था। गोल्ड कॉइन्स में मार्क्ड थे कामधेनु और नंदी और त्रिदेन, त्रिदेन का मतलब होता है त्रिशूल, रिवर और फिश एंड ग्रेव थे। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट हिस्टोरियन सीवी वैद्य। हिस्टोरियन सीवी वैद्य ने डिस्क्राइब किया है बप्पा रावल को चार्ल्स मेटकॉफ का कंपैरिजन किया है। हिस्टोरियन सीवी वैद्य ने बप्पा रावल का कंपैरिजन चार्ल्स मेटकॉफ के साथ किया है। चार्ल्स मेटकॉफ फ्रेंच कमांडर थे जिन्होंने मुगल आर्मी को डिफीट किया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बप्पा रावल डिफीटेड द रूलर्स ऑफ वेस्टर्न कंट्री। बप्पा रावल ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के रूलर्स को डिफीट किया था, जिनमें नाम है इस्फान, हज़ान, कंधार, कश्मीर, इराक, ईरान और तुरान। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टर्किश इन्वेशन। टर्किश इन्वेशन में सबसे पहले फर्स्ट टर्किश इन्वेशन टू भारत वॉज सुबुक्तगिन। फर्स्ट टर्किश इन्वेशन था सुबुक्तगिन के टाइम में, जो रूलर था गजनी डायनेस्टी का रूलर था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसके टाइम में, इट मीन्स सुबुक्तगिन के टाइम में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल था जयपाल का। इट मीन जब सुबुक्तगिन इंडिया में आया था तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे रूल था जयपाल का। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट सुबुक्तगिन जब इंडिया में आया था, सुबुक्तगिन एक टर्किश था और जब वो इंडिया में आया था तो इंडिया पे रूल था जयपाल का। फिर हमारा आ जाता है महमूद गजनवी सक्सेसर ऑफ सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन का सक्सेसर था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने इंडिया पे 17 टाइम अटैक किया था। महमूद गजनवी ने इंडिया पे 17 टाइम अटैक किया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड ऑफ महमूद वॉज एक्सपीडिशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेड थी महमूद की गुजरात सोमनाथ अटैक। सोमनाथ एक टेम्पल था जो गुजरात में सिचुएटेड था। महमूद गजनवी की सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड थी, रेड का मतलब होता है लूट थी, सोमनाथ टेम्पल पे। कब हुई थी लूट? 1025 में। सोमनाथ का जो किंग था, जो गुजरात का जो किंग था भीमदेव, सोमनाथ किंग भीमदेव रूल्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल अलॉन्ग विद द हिज फॉलोअर। सोमनाथ का जो किंग था भीमदेव, इट मीन्स गुजरात का जो किंग था भीमदेव, वो अपनी कैपिटल को छोड़कर भाग गया और उसी के साथ उसके फॉलोअर भी भाग गए। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी के अटैक के रीज़न से। महमूद गजनवी की सबसे इम्पॉर्टेंट रेड थी सोमनाथ टेम्पल पे अटैक, जो 1025 में हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है आफ्टर सोमनाथ विक्ट्री ऑफ महमूद की जब सोमनाथ विक्ट्री हो गई थी तो उसने जो सोमनाथ टेम्पल में जो आइडल थे, जो मूर्ति थी, जो स्टैचू था, उन्हें वो मक्का और मदीना में ले गया और मक्का और मदीना में जाकर मक्का और मदीना की जो लेडार्स थी, वहाँ की जो मॉस्क की जो लेडार्स थी, वहाँ के नीचे छोटे छोटे पीसेस करके आइडल्स को उनको बरीड कर दिया। आफ्टर सोमनाथ विक्ट्री ऑफ महमूद itself broke idol into pieces and idol pieces sent to inherent and the Makkah and the Medina, गजनी एंड मक्का एंड मदीना। गजनी ले गया, वहाँ पे मक्का और मदीना की मॉस्क में दफना दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है
द लास्ट इन्वेशन ऑफ महमूद वॉज 1027। महमूद गजनवी का लास्ट इन्वेशन था 1027 में। महमूद गजनवी का लास्ट इन्वेशन था 1027 में। फिर हमारा आ जाता है टॉपिक मेन रीज़न बिहाइंड महमूद गजनवी अटैक ऑन इंडिया। मेन रीज़न क्या थे? मेन रीज़न बिहाइंड महमूद गजनवी अटैक ऑन इंडिया, जब महमूद गजनवी इंडिया में आया था तो उसके इंडिया में अटैक के मेन रीज़न क्या थे? सबसे फर्स्ट है अर्न वेल्थ एंड रिसोर्सेज, वेल्थ और रिसोर्सेज को रिगेन करना। एक्सपेंड हिज किंगडम, अपने किंगडम को फैलाना। स्प्रेड इस्लाम, इस्लाम रिलीजन को फैलाना। फिर हमारा आ जाता है डिस्ट्रॉय द रूलिंग डेंसिटी ऑफ गजनी इन पंजाब इस्लामिया कम्युनिटी इन इंडिया। पूरी तरह से जो कम्युनिटी थी गजनी में उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। पंजाब में आया, पंजाब में इस्लामिया कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया। मेन जो रीज़न थे अर्थ अर्न वेल्थ रिसोर्सेज, एक्सपेंडेड हिज किंगडम, स्प्रेड इस्लाम, डिस्ट्रॉय द रूलिंग डेंसिटी ऑफ गजनी इन पंजाब एंड इस्लामिया कम्युनिटी इन इंडिया। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, हम पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने रूल किया था दिल्ली और अजमेर में। पृथ्वीराज चौहान को हम राय पिथौरा भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान का बॉर्न हुआ था 1166 में। फादर का नेम था सोमेश्वर और मदर का नेम था कपूरी देवी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है राइटर जिनपत सूरी। पृथ्वीराज जो चौहान थे थर्ड थे, उनके टाइम में राइटर जिनपत सूरी ने पृथ्वीराज सप्रेशन, इट मीन्स पृथ्वीराज ने किन किन को रिप्रेस किया था, दबाया था, उसके बारे में बताया है। पृथ्वीराज ने किन किन को डिस्ट्रॉय किया। भंडानक्स को पृथ्वीराज चौहान ने पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था। ये पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय पॉलिसी के अकॉर्डिंग था। पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। फिर हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स, ये सेकंड वीडियो, इट मीन्स हमारी सेकंड क्लास हिस्ट्री लेसन फोर्थ क्लास 12th का हम सेकंड पार्ट यहीं फिनिश करते हैं। इट मीन्स सेकंड क्लास में हम लेसन 4th का सेकंड पार्ट फिनिश करते हैं। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, इट मीन्स क्लास 12th हिस्ट्री 4th लेसन की नेक्स्ट क्लास में हम रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।